अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप जी आप सब ठीक होंगे और ढेरों दुआओं के साथ जी मैं अपनी वीडियो आज स्टार्ट करने लगी हूँ। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे और बहुत मज़े से आप लोग हमेशा रहें। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक, मेरे बच्चे भी, फैमिली भी सब ठीक। और हमेशा की तरह यहाँ पर जी पौधों को पानी दिया जा रहा है क्योंकि ये टाइम जो है वो मेरा बिज़ी टाइम भी होता है। और आजकल सुबह में मैं बिल्कुल भी पौधों को जो है पानी नहीं देती हूँ, तो फिर जब मेरी हेल्पर हैं आंटी वो जब धोने लगती हैं फिर वो रुक जाती हैं। फिर मैं चाहे जितनी भी बिज़ी होती हूँ ना, वो मुझे कहती हैं कि नहीं पहले आप पौधों को पानी दे लें ताकि मैं फिर ये कि धो लूँ, क्योंकि मुझे पौधों को अपने हिसाब से पानी देना होता है, किसको कम किसको ज़्यादा। और ज़रा सा भी इस तरह से कुछ कम ज़्यादा पानी हो जाए तो प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। खैर जी, तो आज जो है वो कुछ प्लान है हमारा पिकनिक का बच्चों के साथ जो है ना, वो आज मैंने प्लान किया हुआ है कि आज हमने ज़रा घूमने के लिए जाना है और सी व्यू जाना है। बच्चे जो हैं वो काफ़ी टाइम से जो है वो मुझे कह रहे थे कि मम्मा बस चलें, ले के चलें ना। फिर इनके कुछ पेपर्स की तैयारी पहले चलती रही, फिर पेपर्स जो है वो हो गए, तो मैंने दिन के टाइम जो है वो बस शाम का टाइम रखा था हम लोगों ने कि जाएंगे सी व्यू और जो है ना वो स्नैक्स होंगे, इस तरह की सब चीज़ें जो है वो मैंने बनाई और चाय जो है वो बनाई और इस तरह से हम लोग जो है वो निकले। अकेले नहीं थे, ज़ाहिर है मेरी फूफो थी, सिस्टर थी, उसके बच्चे थे और मेरे बच्चे थे, हम लोग सब थे। खैर जी, तो कतन अंदाज़ा नहीं था, यकीन करें बस बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही घर से बाहर निकले रोड पे आए, उफ इतना रश इतना रश। अब क्या किया जाए, चलें भाई आगे जाके ठीक हो जाएगा। मौसम तो वैसे ही अच्छा था, हवाएं चल रही थी, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होगा। आप लोगों ने वीडियो फुल एंड तक देखनी है और आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। यकीन करें बस ये दिन जो है ना वो बहुत याद रहेगा कि ओ माय गॉड, बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था हम लोगों ने ना। खैर निकल गए, बड़े खुश, बच्चे भी खुश। काफ़ी टाइम बाद जो है वो थोड़ा निकलने का मौका भी मिला और प्लान भी किया। कुछ खड्डे रोड पर अजीब अजीब से, मुझे तो वीडियो बनाते वक्त ऐसे लगे कि बस मेरा मोबाइल अभी जो है ना वो बाहर ही गिर जाएगा। खैर यहाँ तक तो ये कि हम लोग चलते रहे, लेकिन आगे जब हम लोग काफ़ी टाइम हो गया कि मतलब रोशनी ख़त्म, सूरज गायब और जी अंधेरा छाने वाला है जी, सी व्यू नहीं आ रहा भाई, सी व्यू नहीं आ रहा, आज क्या हो गया। खैर वो ट्रैफिक जाम, आगे एक टाइम पे आके ऐसी ट्रैफिक जाम हुई है, यकीन करें हम 2.5 घंटे जो है ना वो हम स्टक रहे हैं वहाँ पर उस रोड पे। गाड़ी बिल्कुल ऐसे चले कि बस जी गाड़ी कहे मैंने चलना ही नहीं है भाई, चलना ही नहीं है। खैर लोगों ने तो आप यकीन करें वीडियो में भी देख रहे होंगे कि वो तंग आके बेचारे जो हैं वो बाइक वाले जितने भी थे वो सब अपने रोड क्रॉस करके दूसरे रोड से जो है ना वो जाने लग गए। और हमारे पास तो खैर ऑप्शन ही नहीं था सिवाय इसके कि जी हमने गाड़ी में बैठ के जो है वो सारे, मैंने तो स्नैक्स वगैरह पकोड़े और समोसे और जी इस किस्म की डिफरेंट काफ़ी चीज़ें मैंने बच्चों की जो है ना वो फरमाइश की सारी मैंने ना रखी हुई थी, तो वो मैंने निकाल ली। फिर मैंने कहा भाई आप लोग खाओ, क्योंकि बच्चों को भूख लग चुकी थी। और फिर खैर हम लोग जो है वो काफ़ी टाइम बाद जाके जब सी व्यू पहुँचे तो ना हमें पार्किंग मिले वहाँ पर, और ख़ैर हमने काफ़ी आगे जाके जो है ना वो गाड़ी पार्क कर ली। और बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, इतना अंधेरा हो चुका था, बच्चों ने काफ़ी प्लान किया हुआ था और जी हम काइट्स लेके जा रहे हैं और हम जी वहाँ खेलेंगे फुटबॉल वगैरह, सब वैसे का वैसे ही प्लान जो है ना वो ख़राब हो गया सब। खैर जी वहाँ पहुँचे हम लोग कि चलें जी अब निकले हुए हैं, तो बस ये कि सिर्फ चाय एक वाहिद मैंने गाड़ी में नहीं हम लोगों ने पी के, ज़ाहिर है कहीं गिर ना जाए, बस ये कि वहाँ चाय पी। और पार्किंग भी इतनी बुरी हम लोगों को मिली यार, आज तो मतलब ऐसे कि आज हुआ क्या है हम लोगों के साथ ना। और सोचा भी नहीं था कि मतलब इतने सब खुश थे कि यार आज जो है ना बस सही का एंजॉय करना है, लेकिन वो बस कुछ अजीब ही कुछ हो गया। खैर सिर्फ बस 30 मिनट जो है ना वो वहाँ पे बच्चों ने थोड़ा सा खेला और मैंने कहा कि बस अब जो है इतनी रेत हवा के साथ हमारी आंखों में और सब के मतलब यार जैसे ख़ुद को जो है ना वो एक सज़ा दी जा रही है। खैर जी हम तो बस वापसी का जो है ना रास्ता हमने कहा चलो भाई निकलना चाहिए, अब तो बिल्कुल भी नहीं। आज का दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ गुजरा, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल इंजॉय नहीं किया, बल्कि ऐसे जैसे जानबूझ के जो है ना वो बस रेत में आके बैठ गए हैं। खैर तो कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसान सोचता कुछ है और ऐसे भी कभी प्लान जो है वो बन जाते हैं अनएक्सपेक्टेड,
तो खैर वो फिर हम लोग जो है वो बस जल्दी से जो है ये कि वापसी में शुक्र है बिल्कुल भी रश नहीं था और रोड हमें जो है वो बिल्कुल क्लियर मिले। और बस समझें कि हम सिर्फ एक राइड जो है ना वो गाड़ी में ही बैठ के बस हमने जो सारी सड़कें जो है ना वो हमने नाप ली, बस वही हम लोग जो है ना वहाँ करने गए हुए थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो खैर हम ये कि फिर वापसी में हमें सब कुछ क्लियर मिला तो शुक्र है कि भाई इतना मसला जो है ना वो हमें नहीं लगा। और बच्चे भी चले हैं, वो तो आधा घंटा ही जो उन्होंने खेल लिया वहाँ पर रेत में, छोटे बच्चों ने सब ने ना। तो और हमने भी कि नहीं मम्मा बस अब आए हुए हैं तो अब हमने थोड़ा खेलना है। तो वो ये कि समंदर तो देख ही नहीं सकते थे, इस कदर अंधेरा था। तो वो तो खैर बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, ना मैंने बच्चों को जाने दिया वहाँ, बिल्कुल भी नहीं। बस तो वो ये कि खेल लिया बिल्हार। फिर ये कि बच्चों की मुझे लगा कि कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो खैर ये कि हम लोग घर जल्दी ही पहुंच गए, शुक्र है, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं। आते ही जी बच्चों को जो है वो फ़ौरन मैंने कहा कि बस आप लोग शावर लें, थक चुके, इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे हम लोग सब जो हैं। और मैंने ख़ुद भी शावर लिया और फिर ये कि मेरे लिए एक काम था, मैं एक्चुअली हमारे गेस्ट आए हुए थे तो कल मैंने लंच की उनके लिए तैयारी करनी थी थोड़ी सी। अब मैं यकीन करें इस कदर थक चुकी थी कि बस जी क्या किया जाए, लेकिन ये कि करना ज़रूरी था क्योंकि दिन के टाइम पे जो है ना वो टाइम बहुत जल्दी अक्सर गुजर जाता है। तो खैर मैंने चिकन का जो है वो कीमा मैं बनाना था, उसके चपली कबाब। अब ये कि मैंने चाय ली, शावर लिया, चाय पी, अच्छे तरीके से ज़रा ख़ुद को रेडी किया कि नहीं बस बनाना है। सब लाइट्स ऑफ हो चुकी थी घर की, सब अपने अपने रूम्स में, बच्चों को मैंने बेड पे लिटा दिया। मैंने कहा बस आप लोग रेस्ट करो। और बस सिस्टर थी किचन में, उनका भी कुछ काम था, उन्होंने भी लंच के हवाले से कुछ तैयारी करनी थी। तो चले ये कि फिर सुबह थोड़ी थकन भी है, देर से उठना होगा। तो खैर मैंने फिर ये कि चिकन का जो है ना वो कीमा करवाया हुआ था, उसके कुछ चपली कबाब से बनाने थे। तो कुछ फैमिली, एक फ्रेंड है वो आए हुए थे, तो 2-3 दिन का उनका स्टे था। तो वो बस मैंने चॉपर में डाल के जल्दी से, मैंने कहा 10 मिनट में हो जाएगा। साथ ही मैंने बीच में चपली कबाब डालने थे। तो खैर तो ये जो है काफ़ी दिन जो है वो बिज़ी रहा, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हो जाएगा ना। तो लेकिन ये कि चलें शुक्र है फिर भी कोई इतना वो, मैं कहती हूँ कि चलें कुछ ऐसा ख़ास वो मसला नहीं हुआ। तो यहाँ पर जी फिर मैंने चिकन ली हुई है जो कि मैंने बोनलेस की हुई थी, अब उसका मैंने कीमा बना लिया। और साथ इसमें अब मैं जो हूँ शान का बस चपली कबाब का जो वो मसाला है वो मैं डाल दूँगी। बहुत ज़बरदस्त कबाब बनते हैं असल में, और क्विक इतनी जल्दी बन जाते हैं ना, तो कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। फिर रात का जब कोई डिनर ऐसा होता है तो उसमें फिर ये कि काफ़ी टाइम होता है तो आसानी होती है थोड़ी कुकिंग की और बाकी चीज़ें तैयार करने की। लेकिन लंच में थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है अगर इस तरह से कभी कोई प्लान हो। तो खैर बाकी चीज़ें कुछ मैंने मीठा तैयार कर लिया था, लेकिन ये कबाब बस आते मैंने ये कीमा हो गया था। इस मशीन की यकीन करें मुझे इतनी आसानी है कि बस। तो अब ये कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये भी बस मैंने बना लिया था, तो एक चम्मच जो है ये इसमें मैंने डालना है। और जो है बस फ्रीज़ करके मैंने कहा फ्रिज में रख दूँगी, सुबह बस निकालूँगी। और चूँकि राइस बनाने का प्लान है तो मैंने कहा चलें जी आराम से जो है ना वो कबाब बने हुए होंगे, बस जस्ट मैं इनको जो है ना फ्राई करूँगी। तो इस तरह से ये जो है मैंने इसमें लहसुन अदरक का जो है ना वो बस एक चम्मच डाल दिया है। अब मैं इसमें दूसरे कोई अलग से स्पाइसेस नहीं डालूँगी, सिवाय मैं जो हूँ शान का जो है चपली कबाब का मसाला, वो भी मेरा जो है वो पूरा 1 kg भी जो है वो चिकन नहीं था, तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना वो एक्स्ट्रा नहीं डाला, एक पैकेट बहुत होता है। वो भी मेरी कोशिश थी, मैंने ना इसमें से बचा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा तुर्श होता है तो वो फिर बाज़ पसंद करते हैं, बाज़ नहीं। तो इस वजह से मैं हमेशा जो है इस तरह दावत वगैरह पे थोड़ा ये कि लाइट ही रखती हूँ, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं मैं रखती। तो ये कि इस तरीके से कबाब सारे जो है वो बन गए थे। और आज असल में मेरा पूरा दिन ही तकरीबन शाम का टाइम भी जो है वो दिन पूरा ही कह लें, लंच मेरा, और फिर उसके बाद मुझे पिकनिक के लिए जो चीज़ें बनानी थी, मैंने पकौड़ों का प्लान किया हुआ था वो बनाए। तो वो मेरा ये कि किचन में ही रहा, खड़ी रही मैं, और मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो है ना वो बिल्कुल थक चुकी थी, यकीन करें बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि कुछ जो रूटीन के काम होते हैं फिर वो टाइम पे कुछ बाज़ दफ़ा करने पड़ ही जाते हैं, और वो उसी टाइम पे कर लिए जाएँ तो फिर नेक्स्ट डे बंदा कहता है यार चलें अच्छा हुआ जो कर लिया था। तो खैर ये कि इस तरीके से जो है वो ना तो ये कबाब टूटते हैं ना ही ख़राब होते हैं। इस तरह से मैंने हाथ के ऊपर हथेली पे बस हल्का से इनको प्रेस कर दिया था, और चपली कबाब की शेप जो है वो मैं देती गई थी, और मैं इस तरीके से प्लेट में जो है वो मैं रखती गई थी।
ना इसमें प्याज डलते हैं सिवाय लहसुन अदरक के ना, क्योंकि फिर वो पानी सा हो जाता है तो चिकन का कीमा जो है वो खाम खाम में फिर बाद में टूटता रहता है। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा लजीज बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से। बस सिंपल आपने चिकन का कीमा लेना है, उसमें लहसुन अदरक का 1-1 चम्मच डालना है पेस्ट का, और कबाब चपटी कबाब का जो मसाला है वो डाल दीजिएगा। तो आई होप जी आज आप लोगों को मेरी ये वीडियो, मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। आज हम लोगों की कहानी जो आज हम लोगों के साथ हुआ। तो खैर जी, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर आऊँगी। अब दुआओं में याद रखिएगा मुझे, अपना ख्याल।